हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा था वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में चल रहा था। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स करा दिए हैं और पिछले वीडियो में हमने लेबनिज़ थ्योरम कराए थे। लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए थे। आज इसका कुछ और अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताते हैं। इस अलग टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि आप यहाँ ना इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट आपको किस वैल्यू पे निकालना है, x बराबर 0 पर। पिछले प्रीवियस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो yn मतलब y का n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, yn तो आप निकालेंगे लेकिन ये वैल्यू किस पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर। तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ग्रेजुएशन की क्लासेस में ना इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पॉसिबल है, आ जाता है। ठीक है, इसको देखिए करते हैं, हम बताते हैं। y देखिए y इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराए थे उसी तरह n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 2 टाइम्स करेंगे, फिर इसको n टाइम्स। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y1, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन कह दीजिए, देखिए स्क्वायर कर दीजिए इसका, y1 स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या बचेगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपने ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, y1 स्क्वायर 1। फिर अब आप इसका डिफरेंशिएट करिए अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का करेंगे 2y1 y2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे -2x, y1 स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएट 0। कुछ कॉमन भी देख रहे हैं आप, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, y2 x y1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने ना सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट कर लिया। फर्स्ट प्रूफ हमारा दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ रहा, yn प्लस 2 yn प्लस 1 फिर yn। तो सेकंड टाइम्स हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अगर मैं इस टर्म को, इक्वेशन नंबर 3 को n टाइम्स डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारा, n प्लस 2। तो इसको डिफरेंशिएट करिए अब। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x, y n टाइम्स एंड यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम, और लेबनिज़ थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ। ठीक ना, लेबनिज़ थ्योरम का क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दो फंक्शन यहाँ प्रोडक्ट में आ रहे हैं, दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट में। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके दो फंक्शन प्रोडक्ट में और उसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो तो हम किस रूल का यूज़ करते हैं, लेबनिज़ रूल का। तो आप इसमें लेबनिज़ रूल अप्लाई करिएगा, dn y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dn y1 इंटू एक्स। ठीक है, इसको मैंने u, इसको v इसलिए माना क्योंकि इसका डिफरेंशिएट एक दो स्टेप के बाद वैनिश हो जाएगा। तो लेबनिज़ रूल तो भाई आपको याद हो गया होगा, इसका फॉर्मूला लगाइए dn u इंटू v हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए nc1 dn माइनस 1 y2, फिर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर आप देखिए nc2 dn माइनस 2 y2, फिर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन। इस टर्म का डबल डिफरेंशिएट हो सकता है, उससे अगली टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें लेबनिज़ रूल आप अप्लाई करिए, तो देख रहे हैं dn y1 इंटू एक्स प्लस nc1 dn माइनस 1 y1 और d4 डिफरेंशिएशन। तो ये हमने लेबनिज़ रूल को अप्लाई किया। और जिन लोगों को लेबनिज़ रूल नहीं पता है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जो हमारे लेक्चर हैं उनके वीडियो को आप देखिएगा। तो इसको ना आप सॉल्व करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 nc1 n, इसको आप सॉल्व करेंगे तो yn प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2x। ठीक है, और nc2 की वैल्यू n माइनस 1
अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n-2 तो ये बचेगा 2 बार डिफ्रेंशिएट -2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं भाई, -x yn+1 n सी 1 की वैल्यू n और इसको ऑपरेट करेंगे yn x का डिफ्रेंशिएट 1। ठीक है, इस 2 से 2 आपका कैंसिल। अब इस टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करिएगा, 1 - x² yn+2 और देखिए yn+1 ही है, yn+1 इन दोनों को रीअरेंज करिए, माइनस का x कॉमन आ रहा है तो माइनस का 2n+1 × x yn+1। अब आप देख रहे हैं yn n कॉमन ले लीजिए, -n तो n-1 + 1 और भाई ये आपका yn बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर दिया था, ये क्वेश्चंस मैंने कराए थे प्रीवियस लेक्चर, यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है। 1 से 1 कैंसिल, माइनस का n² yn। तो आप देखिए फर्स्ट प्रूफ हमारा, देख रहे हैं ये फर्स्ट प्रूफ, 1 - x² yn+2 ये पूरी टर्म आ रही है, तो फर्स्ट प्रूफ तो हमने कर दिया। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 तक तो कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा है। अब क्या करना है आपको, yn की वैल्यू किस पर निकालनी है, x = 0 पर। तो आप ऐसा करिए, जितनी हमारे पास इक्वेशन बनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी में x = 0 पुट करिए। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी वैल्यू सभी इक्वेशंस में x = 0 पुट करिए। देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो ये बचेगा y 0। अब यहाँ 0 पुट करिए, साइन इनवर्ट 0 क्या होता है, 0 होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पुट करिए y 1, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, 0, तो ये क्या बचेगा 1। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिएगा x = 0, x के प्लेस पर 0, तो देखिए क्या बचेगा y 2, 0 लिख सकते हैं हम, और ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। देखो x के प्लेस पर हमने 0 पुट किया। अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 में भी पुट करिए 0, x के प्लेस पर 0 पुट करना है, yn+2 0 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए x के प्लेस पर 0 का ये पूरी टर्म क्या हो गई है 0 -n² yn = 2 yn+2 n² दिस वन, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x = 0 पर y0 की क्या वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या है, y2 yn+2 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जैसे y1 है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, y2 है, आगे की जैसे वैल्यू है y3 y4 y5 y6, ये सभी कुछ वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है। तो आप इन वैल्यूज़ में देख रहे हैं दो तरह के केसेस आ रहे हैं, एक तो इवन नंबर का और एक हमारा ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 ये सब क्या है हमारे ऑड, इवन में क्या आएगा 2 4 6, इसलिए हम यहाँ 2 केसेस कंसीडर। देखिए केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन, जब n कैसा हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। तो इवन में y2 तो हमने निकाल लिया, y4 चाहिए, y6 चाहिए, ये सभी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पुट करिए, पुटिंग n = 2, इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। तो n के प्लेस पर हमने 2 4 6 डैश कहाँ तक पुट किया, n-2। ठीक है, अगर हम यहाँ देखिए इस इक्वेशन 5 में 2 पुट करते हैं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, y4 नॉट 4 पुट करेंगे तो क्या बचेगा आपका 6, सभी इवन टर्म्स आ जाएंगी आपकी। लास्ट में हमने क्या पुट करा, n-2 क्यों पुट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ n के प्लेस पर n-2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा yn0 ही हमें चाहिएगा। तो देखिए पहले पुट करते हैं 2, तो 2 पुट करेंगे तो y4 नॉट, देखिए 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर और ये बचेगा y2 नॉट। आप जरा ऊपर देखिए y2 नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो 2 स्क्वायर × 0 तो क्या बचेगा 0, और 4 पुट करिएगा y6 नॉट, 4 पुट करिएगा 4 स्क्वायर y4 नॉट। अब देखिए y4 नॉट की वैल्यू कितनी है 0, 4 स्क्वायर × 0, तो आपने कुछ यहाँ नोट किया,
y4 नॉट की वैल्यू y2 नॉट के ऊपर डिपेंड है, y6 नॉट की वैल्यू y4 नॉट के ऊपर डिपेंड है। अगली जो वैल्यू है वो प्रीवियस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी वैल्यू क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। n-2 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। अब आप देखिए केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में लिखिए व्हेन n इज ऑड, जब n हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में आप यहां पुट करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 3 5 डैश क्या n-2। ये हमारा इवन केस था, ये हमारा क्या है, ऑड केस है। अगर हम 1 पुट करते 1 + 2 क्या बचेगा, देखिए y3 नॉट, 1 पुट करते हैं 1 का स्क्वायर y1 नॉट। अब आप जरा देखिए y1 नॉट की वैल्यू कितनी है, 1, तो हमने रखा है यहाँ 1, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। इसी तरह अब आप 3 पुट करिए, 3 और 2 क्या बचेगा, 5। ठीक है ना, यहाँ 3 पुट करिए तो 3 का स्क्वायर और ये क्या बचेगा, y3 नॉट। यहाँ देखिए y3 नॉट की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, और पुट करना चाहें कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट करेंगे तो ये क्या बचेगा, y7 नॉट। हम 5 पुट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 5 y5 नॉट। y5 नॉट की वैल्यू क्या है, ये रखिए 5 का स्क्वायर, देख रहे हैं ये y5 नॉट की वैल्यू ये आ रही है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डैश। लास्ट में आप क्या पुट कर रहे हैं, n-2, यहाँ n-2 पुट करेंगे हम तो सिंपली क्या बचेगा, yn नॉट। आप यहाँ n-2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो आप देख रहे हैं ये क्या बच रहा है, n-2, और ये भी आपका यहाँ बचेगा yn-2। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, देखिए yn नॉट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, yn-2। yn-2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, n-4। तो आप देख रहे हैं ये दो केसेस आ रहे हैं हमारे पास, एक इवन का केस लिया, एक हमने ऑड का केस लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, yn की वैल्यू जनरली हमें x बराबर 0 पर कैलकुलेट करनी थी। अब इन दोनों केसेस को हम ना कंबाइन करके लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 10 yn नॉट लिख दीजिए। यहाँ इन दोनों केसेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए केस फर्स्ट में सभी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए व्हेन n इज इवन। n कैसा है हमारा, इवन, मतलब जब n हमारा इवन है तो उस केस में yn नॉट का मान क्या आएगा, 0। देखिए ऑड वाले केस में एक सीरीज नहीं बननी हमारे पास, ये आ रही, देखो इसको ना चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डैश n-2 स्क्वायर, या रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है, n-2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे, n- क्या रखेंगे हम, n-4, तो n-4 का स्क्वायर। ठीक है, डैश ऐसे दिखा दीजिए, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं हम, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए व्हेन n इज ऑड, जब n कैसा है हमारा, ऑड है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि yn की वैल्यू कब x बराबर 0 पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका ये प्रोसीजर है करने का। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू साइन 1/a log y, प्रूव दैट 1 - x स्क्वायर y2 - x y1 - a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। फिर हाँ, इसी में फिर वही निकालना है हमें yn की वैल्यू x बराबर 0 पर। तो देखिए पहले आपको क्या गिवन है वो लिखिएगा, x इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, साइन 1/a log y। तो फर्स्टली ना आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करें, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। देखिए साइन को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये क्या बचेगा आपका, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/a log y। आप यहाँ से ना y की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो y की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बचेगा e⁴ साइन इनवर्स x। इसको ना आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। तो लिखिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएट y1 e⁴ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का करेंगे
तो a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। अब आप देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के, इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो a y, इसके बाद ना स्क्वायर भी कर दिया, देखिए ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फिर दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 बाई 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस 2x y1 स्क्वायर, फिर आप इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बचेगा 2a स्क्वायर y1, कॉमन ऑमन लेकर कैंसिल करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 कैंसिल, तो माइनस का x y1 और माइनस का a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। देखिए फर्स्ट प्रूफ आ चुका है आपका। अब ना इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करिएगा आप, क्योंकि हमें y n नोट की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स y, लेबनीज रूल किससे यूज करेंगे हम, लेबनीज, क्योंकि दो फंक्शन हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में है। तो देखिए dn y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dn y1 इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर dn y इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपके पास। देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, यहाँ लेबनीज रूल लगेगा, यहाँ पर लेबनीज रूल लगेगा, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि एक सिंगल फंक्शन है, इसको हमने u, इसको v। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा इसका आप, तो dn y2 इंटू v प्लस का nc1 dn माइनस 1 y2, फिर इसका ये डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक स्टेप और आएगा इसमें nc2 dn माइनस 2 y2, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेप में तो हमने लेबनीज रूल लगा दिया माइनस, अब इसमें लेबनीज रूल लगाइए dn y1 इंटू एक्स प्लस nc1 dn माइनस 1 y1 x का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस a स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा yn। अब आप थोड़ा इसको रीअरेंज करिएगा, ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा आप भी ऑब्जर्व करते रहिए। nc1 कितना आ गया n और yn प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x, nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसको हम यहाँ ऐड करेंगे तो yn, और 2 टाइम्स डिफरेंशिएट माइनस 2, और इसको अगर हम यहाँ करेंगे माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस nc1, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो yn, x का डिफरेंशिएट 1 माइनस a स्क्वायर yn, देखिए इस 2 से 2 कैंसिल। अब इस टर्म्स को रीअरेंज करें आप, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, ये देख रहे हैं आप yn प्लस 1 yn प्लस 1, इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से, तो 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1, yn देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तीनों में से yn को रीअरेंज करें आप, तो yn अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस भी कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर, और क्या बचेगा देखिए आप, n स्क्वायर माइनस हमने कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n कॉमन ले लिया तो प्लस का n, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस का, फिर आप देख रहे हैं 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1, इस n से n ये कैंसिल, माइनस का n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0, इसको आप कह दीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट करा लेबनीज रूल से। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसका भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस था, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है। अब आप इसमें x बराबर 0 पुट करिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 0,
इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी इक्वेशंस में क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी इक्वेशन है इन सभी में आप x बराबर 0 पुट करिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x बराबर 0 पुट करते हैं, y नॉट, आप यहाँ 0 पुट करिए, e टू पावर साइन वर्ड 0 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आप इसमें पुट करिए x बराबर 0, y1 नॉट, आप इसमें x बराबर 0 पुट करें तो देखिए x बराबर 0 साइन वर्ड 0 0, ये आपका 1 बचेगा, ये तो सिंपल क्या आएगा a। ठीक है, इसमें x बराबर 0 पुट करिए, 1 माइनस 0 1, y2 नॉट, x के प्लेस पर 0, ये पूरी वैल्यू 0 माइनस a स्क्वायर को इधर ले गए हम a स्क्वायर, y नॉट, ऊपर देखिए y नॉट की वैल्यू कितनी 1 है तो a स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसमें भी x बराबर 0 पुट करिए आप इस इक्वेशन में, यहाँ x बराबर 0 पुट करिए आप तो yn प्लस 2 नॉट, x इक्वल्स टू 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0 और माइनस का ये बचेगा n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, yn नॉट इक्वल्स टू 0। फिर आप देखिएगा yn नॉट इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, yn नॉट, इक्वेशन नंबर 5 ये कह दीजिए आप। तो सभी इक्वेशंस में आपने क्या पुट करा है यहाँ x बराबर 0। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस लेंगे हम, इवन और ऑड का, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है आपका यहाँ। ठीक है, अब 2 केसेस लीजिए। केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन, जब n कैसा है हमारा इवन नंबर है। देखिए जब n आपका इवन नंबर है तो आप यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग n बराबर 2 2 4 6 डैश क्या n माइनस 2, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में। n बराबर अगर आप 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा बाई 4 नॉट, n बराबर 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n बराबर 2, देख रहे हैं y2 नॉट की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू क्या आएगा a स्क्वायर। फिर आप 4 पुट करिए, y6 नॉट, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 4 पुट करेंगे तो y4 नॉट, देख रहे हैं y4 नॉट की ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। लास्ट में आप क्या पुट कर रहे हैं n माइनस 2, तो n माइनस 2 पुट करने पर सिंपली क्या बचेगा yn नॉट, यहाँ n माइनस 2 पुट करिए आप तो n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn माइनस 2। तो ये हमारा इवन वाला केस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ केस ऑड। केस सेकंड आता है हमारा ऑड, जब n कैसा है हमारा ऑड नंबर है तो लिखिए व्हेन n इज ऑड, n कैसा है आपका ऑड है, तो n आपका ऑड है तो आप यहाँ लिखिए पुटिंग n इक्वल्स टू 1 3 5 डैश n माइनस 2, किस में पुट करेंगे n माइनस 2, इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन 5 में ये पुट करिए, 5th इक्वेशन है हमारी, देखिए 1 पुट करते हैं, इसमें पुट करो 1 प्लस 2 y3 नॉट, 1 पुट करिए तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn नॉट। अब आप देखिए yn नॉट की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ a रख दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a। 3 पुट करिए आप, 3 और 2 कितना हो गया 5, आप 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 पुट करिए कितना हो गया y3 नॉट। देखिए y3 नॉट की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है, तो 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वैल्यू पुट करना चाहें पुट कर दीजिए, वैसे काफ़ी है इतना, डैश लास्ट में क्या पुट करेंगे आप n माइनस 2, तो ये क्या बचेगा yn नॉट। आप यहाँ n माइनस 2 पुट करिए, n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर yn माइनस 2 नॉट, yn माइनस 2 नॉट, ये वैल्यू निकल कर आई है। तो देख रहे हैं आप ये हमारा इवन केस है और ये कौन सा केस है हमारा ऑड, दोनों केसेस में हमने इसको सॉल्व कर लिया। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि एक केसेस में वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी, यहाँ पर दोनों केसेस में अलग अलग वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, तो इनको कंबाइन करके आप लिख दीजिए यहाँ पर 10, ये ठीक है ना, ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ इसका,
किसी भी केस को आप पहले लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमारा इवन केस है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इससे अगली वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n-4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, डैश डैश। अब जरा देखिए डैश डैश में आपका क्या आ रहा है, y2 नॉट देखिए कितना a स्क्वायर है, y4 नॉट कितना है, ये आ रहा है। तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख दीजिए व्हेन n इज इवन। n कैसा है हमारा, इवन है। ऑड का केस लिख दीजिए आप, n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, डैश डैश। देखिए ऑड के केसेस में y1 नॉट की वैल्यू a है, y3 नॉट की वैल्यू ये है, ये आ रही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a व्हेन n इज ऑड। n कैसे हमारा, ऑड है। तो देखिए आज मैंने ना आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर डिपेंड हैं, जो दोनों में हमें क्या निकालना था, yn नॉट की वैल्यू x बराबर 0 पर। आई होप आपको ये समझ में आया हो मेरा लेक्चर। तो आप इसके और क्वेश्चंस करके देखिएगा अपने आप, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। और ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी तरह मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक और स्टार्ट करूँगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।